हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोधी ओरेकल। आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पार्ट 2। और पार्ट 1 से आपको पता चल गया होगा कि हम पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे कर लें ताकि आप अच्छे से इसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या किसी भी बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो आइए देखते हैं। जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और जुडिशरी एंड पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। Next is judiciary has the power to strike down laws passed by parliament if they violate the basic structure of the constitution। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ये बात कहाँ से सही है? तो ये बात सही है केशवानंद भारती केस से। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी, केशवानंद भारती केस। वहीं पर उद्गम हुआ था इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। तो दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर विल बी सी। मूविंग अहेड, consider the following statements about public interest litigation. Public interest litigation, it need not be filed only by the aggrieved party। ये बात बिल्कुल सही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स कर देता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि अगर आपका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट वायलेट नहीं हो रहा तो आप केस नहीं फाइल कर सकते। यानी यू मस्ट बी एन एग्रीव्ड पार्टी टू फाइल द केस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको रिलैक्स कर देता है। इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड सुओ मोटो बाय द कोर्ट। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, यानी कोर्ट को लगा ये बात इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ पिटिशन फाइल नहीं कर रहा है, तो जजेस खुद से भी किसी मैटर को रेज कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ पीआईएल इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा है क्या? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट पीआईएल क्या है? पीआईएल एक जुडिशियल इनोवेशन है। ये जुडिशरी की वजह से आया है और इसको लाने में जस्टिस पीएन भगवती का बहुत रोल था। जो पहला पीआईएल था वो था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये प्रिजनर्स की कंडीशन पे बेस्ड था। तो स्टेट ऑफ बिहार बेस्ड ऑन प्रिजनर्स कंडीशन वो पहला था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, राइट। अभी जैसे वर्तमान में क्या है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप कर दिया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला क्या था? वो पीआईएल ही फाइल की गई थी। नेक्स्ट इज power of the Supreme Court in India to decide the dispute between center and state falls under। सेंटर स्टेट किस में फॉल करता है? तो आइए एक करके देखते हैं। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में मेंशन है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन मांग सकता है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, यस, यही सही आंसर है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि वो केसेस जिसमें फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 131 इस बात को कहता है कि अगर एक स्टेट इन्वॉल्व है और एक सेंटर इन्वॉल्व है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। अपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, राइट, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया गया राइट टू प्राइवेसी को, राइट। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन जुडिशरी इज नॉट करेक्ट। नॉट आ गए, जैसे ही नॉट भाई साहब आएंगे आपको इसको हाईलाइट कर लेना है। आपके पास पेपर होगा, एकदम पेन से हाईलाइट कर लेना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एज इन यूनाइटेड स्टेट्स। इससे पहले इसको सही है गलत में तौलें। डबल सिस्टम क्या होता है?
डबल सिस्टम को ड्यूअल सिस्टम भी कहते हैं, ड्यूअल सिस्टम ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि सेंटर के लॉज के लिए अलग कोर्ट होगा एंड स्टेट के लॉज के लिए अलग कोर्ट होगा, राइट? डिफरेंट कोर्ट्स। और ये कहाँ है? तो ये यूएस में एप्लीकेबल। इंडिया में ऐसा है क्या? जी नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया वेरीज स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज का भी डिफरेंस होता है। किसी स्टेट में मुंसिफ कहा जाता है, किसी में कुछ कहा जाता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट। क्या ये बात सही है? तो जी नहीं, ये बात गलत है। कुछ हाई कोर्ट शेयर्ड भी हैं। इनफैक्ट हमारे देश में नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स प्रेजेंट 2026 में कितनी हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में? 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड डायरेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, यानी AIJS, to bring uniformity in designation of officers in criminal and civil side। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लाया जाए। तो ये बात सही है, जी हाँ, ये बात सही है। और ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में ऐसा कहा गया था, राइट? तो क्या कहा गया था ऑल इंडिया जजेस में कि ऐसा किया जाए और ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि 1 2 एंड 4 तो मैच नहीं कर रहा है। सॉरी, 1 2 1 इज इनकरेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, राइट? अब पूछा क्या गया है? विच वन इज नॉट करेक्ट, राइट? तो हालांकि 4 सही है, लेकिन ऑप्शंस मैच नहीं हो पाने के कारण हम 1 3 एंड 4 के साथ चले जाएंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट? द आइडियल ऑफ ए कॉमन सिविल कोड इज सेट फोर्थ इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 44 क्या है? एक DPSP है जो किसकी बात करता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। इन सर्टेन respects the high court in India have been given more extensive power than the supreme court। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 226 कहता है हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर पर्पस, whereas supreme court can only issue for fundamental rights। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। Next is the Supreme Court in India. The first fully independent court for the country was set up under the Constitution of India in 1950। बिल्कुल सही बात है ये। टू बी प्रिसाइज 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। Hence the correct option will be 1 2 3 A। Simple। Moving ahead। Which one of the following is not? फिर से not आ गया। Not true about the powers of Supreme Court। कौन सा सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स। इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या हुआ? कि जब एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट से, चाहे दोनों स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट सेंटर हो, तो ओरिजिनल है बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव भी है, यस। यानी एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि नॉट शेयर्ड विद एनीवन, यानी हाई कोर्ट या किसी और के साथ भी शेयर्ड नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 143 में ऐसा मेंशन्ड है, सही है भी। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने जजमेंट्स को चेंज भी कर लेता है फिर से ऑर्डर करके। इसका नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। जी नहीं, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। ये पावर किसके साथ शेयर्ड है? शेयर्ड विद हाई कोर्ट्स, राइट? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में है।
राइट। तो नॉट ट्रू कौन सा होगा? डी इज नॉट ट्रू, दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, CDS 17 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी पावर्स हैं? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा ही पहले भी। पावर टू हियर अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट, यस, ये तो अपीलेट जुरिसडिक्शन का पार्ट है, ये भी बात सही है। पासिंग डिक्रीज एंड ऑर्डर्स फॉर डूइंग जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट, यस, ये भी करेक्ट है, ये आर्टिकल 142 में मेंशन्ड है एंड इसका पर्पस है फॉर कंप्लीट जस्टिस। इसी का एग्जाम्पल है अभी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डीम्ड असेंट, यानी अगर गवर्नर किसी बिल को नहीं पास कर रहे हैं, अपने समय की कोई सीमा तो नहीं है तो वो रखे हुए हैं, तो 3 मंथ्स उसने टाइम लिमिट लगा दी और कहा कि उसके बाद उसको डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। तो ये किस पावर से हुआ? आर्टिकल 142 से हो पाया। रेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं, ये सही है, जी हाँ, ये सही बात है, और ये कहाँ मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है। क्या एडवाइस बाइंडिंग इन नेचर है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एडवाइस बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। हेंस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल 1 2 3 4 आर करेक्ट। तो दोस्तों ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर आप जब बार बार वीडियो को वॉच करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। आइए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड नॉट टू बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए इनमें से क्या नहीं चाहिए? राइट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए पहले क्या क्राइटेरिया उसको समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता आता है बार से और एक रास्ता आता है बेंच से। बेंच मतलब जो ऑलरेडी हाई कोर्ट के जजेस हैं, और बार मतलब जो एडवोकेट्स हैं। तो क्या कंडीशन है? तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए आपको मिनिमम 5 ईयर्स के लिए, या हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 ईयर्स, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कोई एज बैरियर है? तो जी नहीं, कोई एज बैरियर नहीं है, कोई मिनिमम एज नहीं है। आइए अब ऑप्शंस को देखते हैं। एटलीस्ट 5 ईयर्स है जज ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन हमें तो नॉट ढूंढना है। एटलीस्ट 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ये बात भी सही है। इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये बात भी सही है। एटलीस्ट 20 ईयर्स एज अ सब डिविजनल या सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए डी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर से नॉट, अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होती है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे या इंटर डिपार्टमेंटल मैटर पे एक्शंस लेने के लिए होती हैं, राइट। तो उसमें से कौन सी बात गलत है? पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एट यूनियन एंड स्टेट लेवल्स, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल है कैट, राइट, या फिर एनजीटी भी आप कह सकते हैं, और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे रेलवे ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल्स में, लेकिन हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। देखिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नॉट पे फोकस रखना है। ट्रिब्यूनल्स में लुक इनटू डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे यूपीएससी की ट्रिब्यूनल है, जो उसमें केसेस होते हैं डिसिप्लिन वगैरह की, तो ये बात भी सही है। Tribunals established by law of parliament can exclude jurisdiction of all courts to allow for appeal, ये बात गलत है। ट्रिब्यूनल कभी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सक्लूड कर सकती। हमेशा ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स होते हैं वो कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। लॉ एस्टैब्लिशिंग ट्रिब्यूनल्स में प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ एविडेंस, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हेंस आंसर विल बी सी। आगे चलते हैं, विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लैंग्वेज को लेके भी काफ़ी डिस्कशंस चल रही है। तो कौन सा ऐसा लॉ है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंग्लिश में ही काम करना है? और वो लॉ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता, वो लॉ हाई कोर्ट की भी बात करता है। वो कौन सा लॉ है? तो जी हाँ, वो है आर्टिकल 348, ये वाला है।
और ये मेंशन्ड है पार्ट 17 में। वो किस बारे में है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। उसमें बात लिखी हुई है कि द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल बी इंग्लिश, राइट। आइए आगे चलते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल इन इंडिया मे बी लिंक्ड विथ जुडिशियल रिव्यू। नो, जुडिशियल रिव्यू तो अलग से मेंशन्ड है। जुडिशियल एक्टिविज्म, यस, जुडिशियल एक्टिविज्म इज द करेक्ट आंसर। जुडिशियल इंटरवेंशन, नो, ये तो सुओ मोटो टाइप हुआ। जुडिशियल सैंक्टिटी, नो। जुडिशियल एक्टिविज्म से ही एक्चुअली पीआईएल निकल के आया है, जहाँ जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है गवर्नेंस और चीज़ों में, राइट। और जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस अय्यर जो हैं, इनको माना क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इसको शुरू कराया। नेक्स्ट इज सीएपीएफ का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। नॉट आया हुआ, जैसे ही नॉट आया आपको हाईलाइट कर लेना है कौन सा करेक्ट नहीं है। पर्सनल लिबर्टी यहाँ क्या चीज है? तो ये आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स द राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ से निकल के आया था? ये पुट्टू स्वामी जजमेंट से आया था। पुट्टू स्वामी जजमेंट से ये बात कोर्ट ने कही थी। पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री डिटेंशन, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात सही है। पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन, बिल्कुल सही है, इसलिए तो वो है ना हेबियस कॉर्पस। और पर्सनल लिबर्टी गारंटीज विक्ट्री इन ऑल क्रिमिनल मैटर्स बिफोर ट्रायल, विक्ट्री बिल्कुल भी नहीं, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है। विक्ट्री जैसी तो कोई बात नहीं है इसमें। Which of the following statements is correct regarding public interest litigation in India? PIL was introduced by Parliament through law, बिल्कुल भी नहीं, absolutely wrong। बल्कि कहाँ से आया था ये तो जुडिशरी से निकल के आया है। PIL liberalized the doctrine of locus standi, ये बात बिल्कुल सही है। लोकस स्टैंडी का मतलब ये है कि आप किसी चीज पर केस करना चाहते हैं तो आपको उसमें एक पार्टी होना होगा। इसी को पीआईएल ने लिबरलाइज कर दिया कि अगर आप पार्टी नहीं भी हैं, पर अगर बात पब्लिक इंटरेस्ट की है तो आप केस फाइल कर सकते हैं। पीआईएल में भी फाइल्ड ओनली बाय एग्रीड पार्टी, बिल्कुल गलत है। पीआईएल कैन नेवर बी टेकन अप बाय सुओ मोटो, ये भी बात गलत है। कोर्ट सुओ मोटो भी पीआईएल को ले सकता है, सुओ मोटो कोर्ट कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, नो हाई कोर्ट शैल हैव jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, यानी हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं कह सकता सेंट्रल लॉ को। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात गलत है। ये बात कहाँ सही होती है? जहाँ ड्यूअल सिस्टम ऑफ जुडिशरी होता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मीन्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ कैन डिक्लेयर अ लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, राइट। An amendment to the constitution cannot be called into question by the Supreme Court, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट ये जो प्रोविजन है इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। The concept that Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution was established in the Keshwananda Bharati case. In this context, only Parliament can decide basic structure, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर किसने डिजाइन किया है, किसने डिफाइन किया है? जुडिशरी ने। जुडिशरी में भी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है। ओनली प्रेसिडेंट कैन डिलीट बेसिक स्ट्रक्चर, नो, नो वन कैन डिलीट बेसिक स्ट्रक्चर, तभी तो बेसिक स्ट्रक्चर है वो। हाई कोर्ट्स डिसाइड बेसिक स्ट्रक्चर, जी नहीं। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत की बात है। लोक अदालत क्या होता है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। दे कैन डील ओनली विद सिविल केसेस, सही बात है। क्या क्रिमिनल मैटर्स को डील नहीं कर सकते? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कंपाउंडेबल, यानी
जिनका बाहर सेटलमेंट हो सकता है बातचीत करके और लीगली अलाउड है, माइनर ऑफेंसेस, उनको लोक अदालत डील कर सकती है। दे कैन सेटल प्री लिटिगेशन एंड पेंडिंग केसेस इफ बोथ पार्टीज एग्री। अगर दोनों पार्टी एग्री है तो वो प्री लिटिगेशन केस भी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही तो फायदा होता है एडीआर का। एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। द डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल गलत बात है। देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग एंड कैरी द डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। दे आर कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं, ये भी गलत है। नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बट अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसलिए किस टाइप की बॉडी हुई? ये हुई स्टैट्यूटरी बॉडी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। आगे चलते हैं और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बट कैनॉट स्ट्राइक देम डाउन। ऐसा है क्या? रिव्यू भी कर सकता है और स्ट्राइक भी कर सकता है। जब स्ट्राइक ही नहीं कर सकता तो फिर रिव्यू क्या हुआ? गलत स्टेटमेंट है, यानी ये। हाई कोर्ट्स कैन एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू इवन इन द मैटर्स आउटसाइड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट रिट्स की पावर हाई कोर्ट को ज्यादा है, राइट। तो ओनली टू विल बी द करेक्ट। पर लेकिन क्या इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये एक सिंपल बेसिक रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट रिगार्डिंग रिट जुरिस्डिक्शन। बहुत ध्यान से देखना है इसको। हेबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। कैसे याद रखना है? आपको याद आया होगा, रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या कहता था कि हम किसी को भी बिना केस चलाए जेल में डाल देंगे, उसी का प्रोटेक्शन है हेबियस कॉर्पस। तो ये बिल्कुल सही है। मंडामस, मंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ये किस लिए इश्यू होता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इश्यू होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को इश्यू होता है, या लोअर कोर्ट को इश्यू होता है। तो क्या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता। सर्टियोरी टू गेट सर्टिफाइड ऑफ, इश्यूड टू क्वैश ऑर्डर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बिल्कुल। अगर कोई डिसीजन को चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। ये यूज किया जाता है किसी की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने में कि उसने अनलॉफुली ऑफिस को कैप्चर कर लिया। पर क्या ये प्रोटेक्ट करेगा एक पर्सन को फ्रॉम अनलॉफुल ऑफिस रिमूवल? बिल्कुल भी नहीं। अनलॉफुल को तो हटाना है ना, तो ये तो कॉमन सेंस से ही बात गलत होगी। हैंस 1 and 3 इज करेक्ट, सो 2 करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो देखिए सिंपल है, आपको बस बार बार रिवीजन करना है और थोड़ा सा ठीक से समझ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के बारे में कौन सी बात सही है, राइट। तो ट्रिब्यूनल्स पहले क्या होती हैं? ट्रिब्यूनल्स होती हैं जो, ताकि मैटर कोर्ट ना जाए, हमने डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बना दी। फॉर एग्जांपल व्हीकल चालान ट्रिब्यूनल, यानी जो भी चालान के केसेस आएंगे वो पहले ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हम कोर्ट को बर्डन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या बात सही है? तो जी नहीं, वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का पार्ट नहीं होते। दे प्राइमरली हैंडल सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हैंडल करते हैं, इसलिए तो बनाए जाते हैं। देयर डिसीजंस आर इम्यून फॉर जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल भी नहीं, राइट। उनको फिर से कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कुछ कुछ केसेस में, नॉट ऑल। दे कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कैट हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टैट्यूटरी क्या होगा? जैसे रेलवे का ट्रिब्यूनल हुआ, रेलवे कंपनसेशन ट्रिब्यूनल, जैसे एनजीटी है, राइट, या जैसे आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, ये सब स्टैट्यूटरी है। तो ये करेक्ट है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट, 2 and 4, हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पीआईएल। कोर्ट्स कैन एक्सेप्ट लेटर्स और पिटिशंस, ये बात सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है।
और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है EPISTOLARY, एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन। क्या ऐसा हुआ है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है। और 1985 का केस है। उस समय मसूरी उत्तर प्रदेश में होता था, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। मसूरी हिल्स में माइनिंग का एक केस था, इलीगल माइनिंग हो रही थी और लेटर लिखा गया, तो वो केस हुआ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो वो कोर्ट को एक सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिख दिया गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन। बिल्कुल हो सकता है। इट रिक्वायर्स पर्सनल इंजरी टू पटिशनर, नो। पीआईएल तो क्या करता है? रिलैक्सेस लोकस स्टैंडाई। तो यानी जो फाइल कर रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट जरूरी ना हो इन्वॉल्व है। इट कैन बी एडमिटेड बेस्ड ऑन पब्लिक इंजरी, यस, पब्लिक इंजरी के बेस पे तो एडमिट किया जा सकता है। इट कैन बी टेकन अप सुयो मोटो, ऑफ कोर्स इट कैन बी टेकन अप सुयो मोटो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेंस थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, 1, 2, 3 एंड 4, सिंपल। तो आइए चलते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट जुडिशरी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, और आप हमसे कैसी वीडियोस चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। और थैंक यू फॉर